Hello students, welcome to my YouTube channel. In this subject of intellectual property rights and the laws, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें डेफिनेशन, ओरिजिन एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, की फीचर्स, ये सब हम कवर करेंगे एंड टाइप्स भी कवर करेंगे, जहाँ पे पेटेंट और ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को भी इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनईबी से रिलेटेड न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए, तो ज़रूर से आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? डेफिनेशन बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रेफर्स to creation of human intellect that are legally recognized and protected to give exclusive right to the creator or the owners। ठीक है, तो मेन पर्पज़ यही है, डेफिनेशन भी यही कहती है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट मतलब आपके पास जो नॉलेज है, आपने जो नई चीज़ें बनाई है, नई चीज़ ने आपने मतलब उसने आपको उस चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट आपको मिले उस क्रिएटर को या फिर उस ऑनर को, इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई। दिस क्रिएशन कैन बी इन्वेंशन, तो वो चीज़ क्या क्या हो सकती है? तो इन्वेंशन हो सकती है, कोई नई चीज़ आपने बनाई, आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, इमेज भी, ट्रेड सीक्रेट एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईपी के अंडर आती है। ठीक है, इट मीन्स आईपी इज़ लीगल कॉन्सेप्ट दैट ग्रांट द ओनरशिप राइट ओवर आइडियाज़ एंड इनोवेशन। तो आपके यूनिक आइडियाज़ एंड इनोवेशन के लिए आपको एक्सक्लूसिव जो लीगल आपको वो स्टेटस मिल रहा है आपको इस वर्क के लिए, उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मच लाइक द फिजिकल प्रॉपर्टी राइट्स गिव द ऑनरशिप ओवर द लैंड और द गुड्स। जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपको फिजिकली वो चीज़ मिल जाती है कि आपकी वो ज़मीन है, आपके ये गुड्स है, तो वो पर्टिकुलरली जो आपके आइडियाज़ है, आपका डिज़ाइन है या फिर आपके आर्टिस्टिक वर्क है, आपने कोई अच्छा काम किया है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको सराहाया जाता है बाय गिविंग यू दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो उसमें भी टाइप्स आगे है। ओरिजिन एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस, जहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी अराइज फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस क्रिएटिविटी, उस इनोवेशन को वैल्यू देने के लिए दिया जाता है। जस्ट लाइक द फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी बॉट, सोल्ड एंड रेंटेड और इनहेरिटेड, इंटेंजिबल असेट्स लाइक द आइडियाज, डिज़ाइन एंड एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कंसिडरेबल, वैल्यूएबल एंड डिज़र्व द लीगल प्रोटेक्शन। जैसे कि टेंजिबल चीज़ें हैं, गुड्स है और लैंड है, उन सभी चीज़ों का हम जैसे सेल परचेस करते हैं, रेंट देते हैं, ठीक है, या तो किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें फिजिकल फॉर्म में हो रही है। और इंटेंजिबल असेट भी उसी चीज़ में आ जाती है, जहाँ पे आइडियाज़ हो गए, डिज़ाइन हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, तो उस चीज़ को भी वैल्यू डिज़र्व करती है, तो उसको भी लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। The modern framework of IP law is largely based on the World Intellectual Property Organization, जिसे हम बोलेंगे WIPO guidelines, and the TRIPS agreement, जिसे बोलेंगे Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights under the WTO। तो इनका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है आईपी प्रोटेक्शन का? तो एंकरेज द इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय रिवॉर्डिंग क्रिएटर एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, उस इन्वेंटर, उस क्रिएटर को लगे कि मेरी जो इनोवेशन है, मेरी जो क्रिएटिविटी है वो सबसे अलग है, उसके लिए मुझे ये प्रोटेक्शन मुझे मिल रहा है कि वो एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है कि मैं उसका इस्तेमाल किस तरह से करूँ। फिर प्रमोट द फेयर कंपटीशन एंड द कंज्यूमर ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, फेयर कंपटीशन के लिए कि आपकी पर्टिकुलर कोई चीज़ है, आपकी कोई ब्रांड वैल्यू है, दूसरे से किस तरह से अलग है, वो भी शो होती है आईपी प्रोटेक्शन से। फिर फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे थ्रू द कमर्शलाइजेशन ऑफ द आइडियाज़। ठीक है, आपका आइडियाज़ को भी कमर्शलाइजेशन करते हैं, जैसे कि आपका कोई आइडिया है जो आप सेल भी कर सकते हो कि मैंने पर्टिकुलर इस मतलब पानी से मैंने गाड़ी चलाई, तो वो पानी वाला आइडिया है अपना, तो उसको भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, आपने वो फार्मूला किसी और को सेल कर दिया, तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको हेल्प होगी। फिर प्रोटेक्ट द मोरल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द क्रिएटर, जहाँ पे क्रिएटर की जो इकोनॉमिक राइट प्रोटेक्टेड रहे, उसकी जो मोरल है वो भी सेफ रहे। ठीक है, कि मैंने कुछ आइडिया दिया, मेरे आइडिया को तो किसी और ने चुरा लिया, तो वो आईपी प्रोटेक्शन की वजह से कोई आपके आइडिया को चुरा नहीं सकता। फिर प्रिजर्व द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, ये प्रिजर्व करने के लिए भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई ऐसा वर्क आप कर रहे हो जो बहुत पुराना है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आप ही उसके करता हरता हो, तो वो नॉलेज आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है,
फिर की फीचर्स एंड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहाँ पे इंटेंजिबल इन नेचर है, जहाँ पे अनलाइक द लैंड और द मशीनरी आईपी इज़ नॉट फिजिकल बट हैज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, वो फिजिकल नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। फिर एक्सक्लूसिव राइट मिलती है, मतलब ऑनर्स हैव द राइट टू यूज़ लाइसेंस और द सेल देयर आईपी। ठीक है, आपके पास राइट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, किसी और को चलाने दे सकते हो या तो किसी को सेल भी कर सकते हो। फिर टाइम बाउंड प्रोटेक्शन होता है, मोस्ट आईपी राइट्स आर प्रोटेक्टेड फॉर द लिमिटेड पीरियड। ठीक है, वो भी लिमिटेड टाइम का है, क्योंकि पर्सन है वो, अगर हम बोले कि उसको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है कि आप ये फार्मूला है, कोई मेडिसिन है उसका फार्मूला ये है, आप उसको किसी और को सेल नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर किसी को फार्मूला नहीं देना चाहते, लेकिन उस फार्मूला की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है, तो वो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो टाइम लिमिटेड है, कि वो फार्मूला वो उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद कोई और भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो टाइम बाउंड प्रोटेक्शन होता है। फिर टेरिटोरियल है, जहाँ पे आईपी प्रोटेक्शन यूजुअली अप्लाइज ओनली इन द कंट्रीज इट इज़ रजिस्टर्ड। ठीक है, जिस कंट्री में वो रजिस्टर है वहीं उस पर, मतलब वो टेरिटोरियल उस चीज़ में आती है कि उसकी भी एक लिमिटेशन है। फिर ट्रांसफरेबल, जहाँ पे आईपी राइट्स कैन बी असाइंड, सोल्ड और द इनहेरेंटेड लाइक द अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको भी किसी और को दे सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, या तो किसी और को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पेटेंट मिलता है इन्वेंशन के लिए, ट्रेडमार्क है ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए, कॉपीराइट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, ट्रेड सीक्रेट है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है प्रोडक्ट अपीयरेंस के लिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन है फॉर द ओरिजिन बेस्ड गुड्स एंड प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन है फॉर द न्यू प्लांट ब्रीड्स स्पेसिफिक लॉ इन सम कंट्रीज। तो एक एक कर देखते हैं। जहाँ पे पेटेंट फर्स्ट है, डेफिनेशन बोलती है पेटेंट की, द पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन विच कुड बी प्रोडक्ट और द प्रोसेस दैट ऑफर अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और द टेक्निकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जाम में लिखना है तो आपको ऐसे ही डेफिनेशन लिखनी है। एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करती है इन्वेंशन जैसी चीज़ों को, जहाँ पे आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट की प्रोसेस बनाया है आपने, जहाँ पे न्यू वे है, मतलब टोटली न्यू है, टेक्निकल आपने कोई ऐसी चीज़ बोल सकते हैं ईजाद करी है जहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जैसे कि मस्ट बी नोवेल, नॉन ऑब्वियस एंड यूज़फुल होनी चाहिए। ठीक है, कि कभी पहले हुई ना हो इस तरह से। फिर प्रोटेक्ट द फंक्शनल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ग्रांटेड फॉर द 20 ईयर्स की वो टाइम लिमिट है, जनरली वेरी बाय द कंट्रीज एंड द रिक्वायर फुल पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपने जो इनोवेशन आपने दिखाया है तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर में आएगा, मतलब आपको सब चीज़ें बतानी है कि आपने किस तरह से उस चीज़ को बनाया हुआ है। फिर लाइक एग्जांपल न्यू मशीनरी है, नोवल फार्मास्यूटिकल ड्रग आपने कोई बनाया है, जैसे कि अभी कोरोना आया था कुछ टाइम पहले, तो उसका जो वैक्सीनेशन है तो वो सब भी इसमें आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी है, आईफोन वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। ट्रेडमार्क्स है, जहाँ पे डेफिनेशन बोलती है इज़ अ साइन कैपेबल ऑफ द डिस्टिंग्विश फॉर द गुड्स और द सर्विस ऑफ द वन एंटरप्राइज फ्रॉम द दोज ऑफ द अदर्स। ठीक है, वो चीज़ डिफाइन करती है कि हाँ आपको ये सिंबल देख के पता चलेगा ये मैकडोनल्ड का है, ये लेस का है, ये ओरियो का है। ठीक है, वो डिज़ाइन वो लोगों से पता चल रही है, लाइक नाइकी स्विस लोगो, कोका कोला सा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट जिंगल, ये सब चीज़ें भी आ जाती है। जैसे कि घड़ी की है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या फिर कोई अदर आपको कोई आइडिया आ रही है, मैगी 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 ऐसे करके जिंगल भी आई थी उसकी, तो वो एग्जांपल सब चीज़ें आ जाती है ट्रेडमार्क में। की फीचर्स इसके हैं इंक्लूड द लोगोस, ब्रांड नेम्स, स्लोगन्स, साउंड, कलर, ये सब चीज़ें भी आ जाएगा इसमें। फिर हेल्प द बिल्ड द ब्रांड रिकॉग्निशन एंड द ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से कैसे अलग लगेगी, उसके ब्रांड नेम से, लोगो से। अमूल है, ठीक है, अमूल है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा एक स्लोगन, तो वो साउंड, कलर, वो सब चीज़ें भी आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो भी ट्रेडमार्क में आ जाएगी। कैन बी रिन्यूड आइडेंटिफाइबली यूजुअली 10 ईयर्स, तो उसका भी 10 ईयर्स तक का पीरियड होता है। डज नॉट प्रोटेक्ट आइडियाज़ ओनली ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपको आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ आपको ब्रांड, एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से किस तरह से अलग है वो दिखाता है ना। फिर कॉपीराइट, जहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप सच एज लिटरेरी, म्यूजिक, फिल्म और सॉफ्टवेयर एंड आर्ट, तो ये सभी चीज़ों में प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट आता है। बोलते हैं ना, हमने यूट्यूब पे बहुत बार सुना होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, ये सब आपने बहुत अभी कॉमन चीज़ें सुनी हुई है, तो वही है जहाँ पे कॉपीराइट क्यों होती है कि आपका कुछ अपने कोई न्यू म्यूज़िक कंपोज करा है, फिल्म है, कोई सॉफ्टवेयर अलग से डेवलप करा हुआ है, आपका कोई मतलब आपने कोई ड्राइंग कर रहे थे और आपका वीडियो आपको बिना पूछे अपने यूट्यूब चैनल
चैनल पर डाल दिया तो आप वहाँ पे कॉपीराइट डाल सकते हो। तो इसके मेन की फीचर्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन वंस द वर्क इज़ क्रिएटेड। ठीक है, आपके वर्क के लिए आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिल जाता है क्योंकि आपने वो अलग से वर्क करा हुआ है। फिर कवर द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज़ नॉट द आइडिया इटसेल्फ, आपके आइडिया को एक्सप्रेशन, आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको सेव कर रहा है, आपके आइडिया को नहीं। ठीक है, फिर लास्ट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर और द प्लस 60 to 70 ईयर्स वेरी बाय द कंट्री। ठीक है, ये लाइफ टाइम रहेगा ऑथर के पास ये राइट, और अगर ऑथर प्लस 60 to 70 ईयर, ऑथर के जाने के बाद भी 60 से 70 ईयर तक वो रहेगा। अगर वो ऑथर के मतलब वो उसके पीछे उसका बेटा या बेटी है, इस तरह से वो उसको दे के जा रहा है लेगेसी, इस तरह से। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थ्रू द ऑप्शनल फॉर द एनफोर्समेंट, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है आपके पास। फिर लाइक अ नोवेल के लिए मिल रहा है, पेंटिंग और द सॉन्ग के लिए मिल रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोड के लिए आपको मिलता है। ट्रेड सीक्रेट, जहाँ पे ट्रेड सीक्रेट इज एन कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड द कंपनी विद कॉम्पिटेटिव एज। ठीक है, तो वो ट्रेड सीक्रेट जहाँ पे बोलेंगे लाइक कोका कोला सीक्रेट फार्मूला है, गूगल सर्च एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करती है, KFC चिकन रेसिपी है वो किस तरह से बनाई जाती है, मैगी का फार्मूला है, वो सब चीज़ें ट्रेड सीक्रेट में आ जाएगा। जहाँ पे मेन फीचर्स है इसके, प्रोटेक्टेड विदाउट द रजिस्ट्रेशन एज लॉन्ग एज सिक्रेसी इज़ मेंटेन। ठीक है, वो विदाउट रजिस्ट्रेशन ही सिक्रेसी मेंटेन होती है इसमें। कैन पोटेंशियली लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती है। अभी तक हमें नहीं पता चला कि कोका कोला में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। मस्ट हैव द इकोनॉमिक वैल्यू एंड रिजनेबल मेजर टू द मेंटेन द सिक्रेसी, इसकी ऑब्वियसली इकोनॉमिक वैल्यू अपनी ही है। आप ही देख सकते हो कोका कोला का मार्केट कितना बड़ा है। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रेफर टू द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द शेप, पैटर्न और द कलर ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो एस्थेटिक किस तरह से है, जैसे कि कोका कोला की बोतल है आपने देखी होगी, तो वो इसका जो मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से उसका शेप है, फर्नीचर डिज़ाइन है, फैशन क्लोथिंग पैटर्न है, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस में। लाइक प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन नॉट द फंक्शन, मस्ट बी ओरिजिनल एंड न्यू होनी चाहिए। फिर यूजुअली प्रोटेक्टेड फॉर द 10 to 15 ईयर्स एंड एनहांस द प्रोडक्ट मार्केटेबिलिटी एंड द अपीयरेंस। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं। फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन देखे, GIS, जहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज द प्रोटेक्ट दैट प्रोडक्ट्स दैट हैव द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस द क्वालिटीज़ और द रेपुटेशन ड्यू टू द ओरिजिन। जैसे कि दार्जिलिंग की टी फेमस है इंडिया में, चैम्पिंग का फ्रांस में फेमस है, इंडिया की जो सिल्क साड़ीज है कांचीपुरम की वो फेमस है। पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये स्टेट का ये खाना पीना बहुत फेमस है, तो उसको हम बोल देते हैं कि उसको GI टैग मिला हुआ है। लाइक द आइडेंटिफाई द लोकेशन स्पेसिफिक क्वालिटी, इससे क्या होगा, उस लोकेशन को भी मतलब उस लोकेशन को भी वो मिलता है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। Cannot be used by the producers outside the region and the protection varies by the country often under the WTO TRIPS agreement। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन वेरी करता है, इंडिया में वो हो प्रोटेक्शन, बाहर की कंट्री में वो उसको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।